हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे भाग्यवती यूट्यूब चैनल में। तो आप कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज आप पढ़ेंगे कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र। आज का हमारा प्रश्न है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं की विवेचना कीजिए। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या जो है उनकी विवेचना करना है। ये अर्थव्यवस्था केंद्रीय समस्या क्या होती है, जैसे क्या उत्पादन किया जाए, फिर कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, और वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए, ये होता है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं निम्नलिखित हैं या इस प्रकार हैं। नंबर 1 है, क्या उत्पादन किया जाए। उत्पादक जो होता है वह सोचता है कि ऐसा हम क्या उत्पादन करें जो अर्थव्यवस्था को सर्वप्रथम यानी सबसे पहले यह तय करना होता है। यानी अर्थव्यवस्था को सबसे पहले यह तय करते हैं कि देश में किन किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। देश की आवश्यकता के अनुरूप विषय पर निर्णय लिया जाता है। यानी कि हमारे देश को किन वस्तुओं की आवश्यकता है उसके अनुरूप क्या होता है, उस विषय पर निर्णय लिया जाता है। ये है उत्पादन की क्या उत्पादन किया जाए। अगला नंबर है, कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। क्या उत्पादन किया जाए, यह तो हमारे देश की वस्तुओं, कौन सी वस्तु की आवश्यकता है। फिर दूसरा नंबर है कि कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को यह निर्धारित करना पड़ता है। यानी हर अर्थव्यवस्था में निर्धारित करना पड़ता है कि वह एक ही प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करे या दूसरी प्रकार की वस्तुओं का भी उत्पादन करे। यानी कि इसमें क्या है कि हर अर्थव्यवस्था में, प्रत्येक अर्थव्यवस्था में क्या हो, यह निर्धारित करना पड़ता है कि ऐसी कौन सी वस्तु या एक ही वस्तु को उत्पादन करें या इसके साथ साथ दूसरे वस्तु का भी उत्पादन करें। तो इसमें निर्णय लिया जाता है, निर्धारित करना पड़ता है। तीसरा नंबर है, वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए। इसके पहले क्या था कि क्या उत्पादन किया जाए, फिर कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। वस्तु तो उत्पादन किया जाए पर कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। अब है वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए। केंद्रीय समस्याओं में यह भी तय किया जाता है कि निर्धारित वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए। जो केंद्रीय समस्या होता है उसमें यह भी तय किया जाता है कि जो निर्धारित वस्तु हैं उसका उत्पादन कैसे किया जाए। अर्थात यदि देश में कुशल श्रमिकों की उपलब्धता है तो श्रम प्रधान तकनीकी, यदि इनकी उपलब्धता नहीं है तो पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है। यदि देश में कुशल श्रमिक की उपलब्धता है, यानी कि श्रमिक हैं हमारे देश में, तो यह क्या होगा, श्रम प्रधान तकनीक का उपयोग किया जाएगा। और यदि इनकी उपलब्धता नहीं है, यानी कि कुशल श्रमिक नहीं है, तो पूंजी प्रधान तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा। पूंजी प्रधान यानी मशीन के द्वारा या कई उपकरणों के द्वारा। चौथा नंबर है, उत्पादन किसके लिए किया जाए। अभी तो हम पढ़ रहे थे कि क्या उत्पादन किया जाए, दूसरा कितनी मात्रा में वस्तु को उत्पादन किया जाए, वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए। अब है उत्पादन किसके लिए किया जाए। अर्थव्यवस्था यह भी तय करती है कि उत्पादन किसके लिए किया जाए। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के उत्पादन को व्यक्ति विशेष में किस प्रकार विभाजित किया जाए, यानी किस प्रकार बांटा जाए जिससे वह आवश्यकता की पूर्ति कर सके। इसका विभाजन आय के वितरण पर निर्भर करता है। इसके विभाजन आय के वितरण, यानी कि सबके पास समान आय नहीं होता। किसी के पास कम आय होता है तो किसी के पास ज़्यादा आय होता है। तो यह इसका विभाजन जो है आय के वितरण पर निर्भर करता है।